वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लॉकडाउन क्लास नंबर 18 है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दिया गया है मैथ्स, वहाँ आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैथ्स का सेशन है वो उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, पीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, यूपी टेट, सी टेट तथा सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। आइए जीरो टू हीरो लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और एक बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को कहीं भी अगर आप स्किप करते हैं तो सोचिएगा आप स्वयं को स्किप कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ सेल्फ भी बनाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं आपको एक चीज़ जरूर बताऊंगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए दोनों का एलसीएम हो गया 4, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3 और 1 ये जोड़ा तो ये भी हो गया 4। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 को 4 से भाग किया तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेशन को देख रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 प्लस √5 है, फिर अंडर में आपका 125 है, इसका वैल्यू 17.88 है, तो अंडर में 80 प्लस 6√5 का मान क्या होगा। अब एक बार समझिएगा, मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, ये 3√5 है, ये 125 को 25 गुणा 5 में तोड़ेंगे, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और 5 और 3 8, यानी कि 8√5 का जो मान हो गया वो हो गया 17.88। यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हैं तब। नेक्स्ट, ये 80 है, इसे 16 गुणा 5 में तोड़ेंगे, 16 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4√5 हो गया और 6√5 ये हो गया, कितना हो गया 10√5। अब यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 10√5 की वैल्यू चाहिए, 10√5 चाहिए, और 8√5 की वैल्यू कितनी थी 17.88। 8 नीचे, मुझे 10 की चाहिए, 10 यहाँ आ गया। अब इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो काट दीजिए और इस वाले 8 से इसे विभाजित कीजिए। 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, नंबर कितना हो गया 22.35। क्योंकि 22 के बाद कोई नंबर है नहीं जिसमें दोनों डिजिट दो दो हों, तो वो है सिर्फ एक ही है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 35। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं उतना ही बूढ़ा था जितना आप अपने जन्म के समय वर्तमान में थे। अगर पिता की उम्र 38 साल है तो बेटे की उम्र 5 साल पहले कितनी थी। ये क्वेश्चंस दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला होता है वाई ऑप्शन और दूसरा होता है इसे आप अप्रोच के साथ करें। मैं आपको वाई ऑप्शन करूँगा और देखिएगा। पहला ऑप्शन ले लिया 14 वर्ष। अगर 5 साल पहले 14 था तो वर्तमान में कितना होगा 19, तो 19 दूनी कितना होता है 38, दिस वन इज राइट, क्योंकि वह कितना वर्ष का हो गया 38 वर्ष का। समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु 6:5 थी। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, तो वर्तमान में सागर की आयु कितने वर्ष है, ये चीज़ पूछी जा रही है। देखिएगा, पहले कितने साल पहले की बात किया 6 साल, फिर कितने साल बाद की बात की है 4 साल, 6 और 4 का योग कितना होता है 10 साल। इन दोनों का अंतर कितना है 1, इन दोनों का भी अंतर कितना है 1, दोनों समान है। तो 6 और 11 का अंतर कितना है 5, तो 5 बराबर हो गया 10 के, तो 1 बराबर कितने के हो गया 2 के, 1 बराबर कितने के हो गया 2 के। सागर की आयु चाहिए, सागर दूसरा वाला था, तो 5 दूनी कितना
10 वर्ष। ये कब का है? 6 साल पहले का। वर्तमान का चाहिए, 6 जोड़ दीजिए, यानी कि सागर की आयु कितने वर्ष हो गई? 16 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप हैं, 20 क्रमशः 20 और 24 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और एक बेकार पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ काम करने पर तीनों पाइप 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं, और जो हमारी टैंक की क्षमता है वो कितनी है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए 20, 24 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 120। 20 छः 24 पंजे 15 अट्ठे 6 5 11, 8 कम किया 3, और यहाँ भी कितना है? 3, यानी कि उसकी क्षमता हो गई 120 गैलन। सो आई होप कि ऐसी ट्रिक जरूर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हों, और अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं तो अब आप लगातार बने रहिएगा और देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 विषम संख्याओं का गुणनफल, तो कभी भी याद रखिएगा विषम संख्याओं का गुणनफल विषम ही होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये नंबर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता है ए माइनस बी। जब इसमें से इसे हम कम करेंगे तो नंबर बनेगा 0.86। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप कि प्रत्येक क्वेश्चन बेहतर तरीके से क्लियर होगा। और जो बच्चे कहते हैं ना सर कि 10 से 12 मिनट में मैथ्स के 20 प्लस क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, और यही अप्रोच होता है। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, आप मैथ्स के 20 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं 10 to 12 मिनट के अंतर्गत। एसएससी उत्तर प्रदेश, पुलिस उत्तर प्रदेश, एसआई, यूपी टेट, सी टेट, बैंक के एग्जाम्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4/9, 10/21, 20/63 का HCF। जब भी HCF की बात आए तो ऊपर का निकालना होता है HCF और नीचे का निकालना होता है LCM, जब हमारा भिन्न में नंबर दिया हो। अब देखिए ऊपर का HCF 4, 10 और 20 का होगा 2, और LCM सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ कितना है? 63। ये नंबर हो गया 2/63, क्योंकि 63 21 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। यहाँ 21 और 9 है, इसलिए आंसर हो गया 2/63। ए और बी ने मिलकर 1210 रुपये। यदि 4/5 ए की राशि और 2/5 बी की राशि के बराबर है। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या है कि 4/15 है भाई, 5 नहीं, गलती हो गई, और 2/5 किसके? बी के बराबर है। 5 तिया 15। ये चीज़ क्लियर। जब A/B आएगा तो ये ऐसे करके बनेगा 2 तिया 6 और 6:4, या ऐसे कर लीजिएगा 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 3:2। अब A जो हो गया वो 3 हो गया, B जो हो गया वो 2 हो गया। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए। कौन चाहिए? B कौन है? 2। दोनों का योग कितना है? 5, गुणा कितना है? 1210। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 42। 42 का 2 गुना 84 हो गया, और 200 का 2 गुना 400 हो गया, यानी नंबर हो गया बी का 484 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके होमवर्क में आंसर देना है, वो भी डिटेल में। और इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताए चलता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आ रहा है ये चीज़ आप डिस्कस करेंगे वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में आपको लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन के, यानी कि एक से एक बेहतर क्वेश्चन है जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए ये 5616 है और ये दोनों भाग में है, तो क्या होता है 5616 ऐसे रखो, ये भाग वाले दोनों नीचे आ जाते हैं गुणा में। 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16। अब 18 की टेबल पढ़ो। 18 चौक कितना होता है? 72, तो 18 चौक 72 ज़्यादा हो गया तो 3 बार लेंगे। 18 तिया 54, बच्चा कितना? 16। 16 में हमारा 2 162, तो 18 नेमा 162, इसलिए नंबर कौन हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि 39। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन आपसे कहता है, यह जो स्टार है ना इसका मतलब मल्टीप्लाई प्रदर्शित कर रहा है। देखिएगा 456 को 24 से भाग दो, 12 दूनी 24 कह सकते हैं ना, या 6 से कर लो तो भी आप कह सकते हैं। अब देखो 12 दूनी 24, तो 12 3 36,
ऊपर वाला कितना हो गया 12 3 36, बचा 9, 12 8 96 और 2 से ये कितना आ गया 19, पहले वाले दोनों, और गुणा कितना 38 और माइनस 958 और प्लस कितना चल रहा है 364। अब एक चीज़ बनती है कि 19 की गुणा 38 से करनी पड़ेगी। तो 19 की गुणा 38 से अगर हम करें तो हमारे साथ दो तरीके होते हैं, 19 इसे कर लें 19 गुणा 19, 19 गुणा 2, तो 19 और 19 होता है 361 और 361 का भी 2 गुना करेंगे तो 600 और 61 का 2 गुना करेंगे तो 50 दूनी 100 यानी 700 और 21 दूनी 42 यानी कि 742 ये हो गया। और माइनस का 958 चल रहा है और प्लस का 364 चल रहा है। अब इन चीज़ों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, 700 300 कितना होता है 1000, 1000 ये हो गया 1100 और ये हो गया हमारा 1106 और कम कितना करना है 958। 16 में से 8 कम करेंगे बचेगा कितना 8 और यहाँ पे रहा हमारे साथ कितना 9, क्योंकि यहाँ से एक कैरी लिया था। अब 9 में से 5 कम करेंगे तो क्या 4, नहीं, यहाँ पे हमारे साथ कितना बचेगा वो चीज़ हमें देखनी है। यहाँ से एक कैरी लिया, यहाँ पे आया तभी तो हुआ था। अब मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 कम करेंगे तो नंबर बचना चाहिए 4 और फिर 10 में से 148 क्या, अगर कहीं कोई मिसिंग नहीं हो रही है तो नंबर होना चाहिए 148। और एक बार मैं पुनः आपसे कहूँगा कि आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। सो आई होप 138 आना चाहिए, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, यस नो, एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं पुनः। देखिएगा ये मुझे सॉल्व करना है तो 24 की टेबल तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वही करते हैं। 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, बचा कितना 9, 12 अट्ठे 96, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 19। अब 19 की गुणा करते हैं 38 से। 38 को मैंने ये कहा था 19 गुणा 2 करिएगा, 19 गुणा 19 होता है 361 और 361 का 2 गुना कर लीजिए, 2 दूनी 2 इकन 2, 2 छः 12 और 2 तियाँ 6 और 1 7, ये हुआ 722, 2 इकन 2, 2 छः 12 और 2 तियाँ 6 और 1 7 और यहाँ पे हमारा कितना चल रहा है 364। इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिएगा, देखिए 4 और 2 कितना होता है 6, 6 और 2 कितना होता है 8 और 7 और 3 कितना होता है 10। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सो आई होप कि अब बहस ठीक हो जाएगी। इन दोनों को अंतर कीजिएगा, 16 में से 8 गया तो बचा कितना 8 और 7 में से ये आया 2 और ये हो गया 128। क्लियर। देखो जल्दबाजी नहीं करना है, चीज़ों को वैश्विक तरीके से करना है और एक बेहतर तरीके से करना है। थोड़ी सी जल्दबाजी आपको नुकसानदायक हो सकती है, जैसे अभी हमारे साथ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ये हमसे कहता है कि 12.5 गुणा 14 भाग 8.75 प्लस 12 बराबर 20 प्लस क्वेश्चन मार्क है। दो चीज़ें हमारे साथ बनी रहती हैं, वो दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या बनी रहती हैं। देखिए 12.5 है, गुणा कितना है 14 और पहले लाओगे भाग वाला नीचे, ठीक है, प्लस 12 है। अब हम इसे इधर ले आए तो 20 प्लस 12 ऐसे रहने दो, बराबर वाला अभी ऐसे रहने देते हैं जैसा है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये दशमलव है, हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो 2 जीरो, ये दशमलव है हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो 1, इस वाले से इस वाले को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक छोटा नंबर लीजिएगा जिससे कि मैं इसे कैंसिल कर सकूं। वैसे आपने एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी, 5 से ले लीजिएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25 और ये 5 ही कर 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 25 छक्का 150 तो 25 सत्ते कितना हो गया और 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी कि ये आ गया 20। 20 में 12 जोड़ा कितना हुआ 32, 32 से 20 कम करेंगे तो कितना बचा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये नंबर हमें देखना है। तो देखो 20 गुणा 168 बटा कितना हो गया 14 माइनस 40 और माइनस का ले आओ ये 110 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क के बराबर। देखिए 14 ही का 14, 14 दूनी 28, ये हो गया 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी कि 240, 240 से ये दोनों नंबर कितने होगा 150 कम करेंगे तो बचा कितना 90। ना तो पढ़ना और ना ही पढ़ाना और स्क्रीन पर ना लिखना और ना ही लिख के किसी को दिखाना,
आसान काम नहीं होता। एक बार अगर करके देखोगे ना, खुद से कहोगे कि काहे इतनी मेहनत करें यार, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि मुसीबत चाहे कितनी हो, हमें उसके साथ लगे रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक कंटेंट बनाना, बनाने के बाद वीडियो बनाना, वीडियो बनाने के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करना। लगता है आपको काफ़ी आसान है, लेकिन एक बार ज़रा कभी सोचना, वक्त मिले तो मुझसे मिलना, मैं आपको बताऊंगा कितने कितने स्टेप पार करने के बाद ये वीडियो आप देख पाते हैं। एक 25 से 30 मिनट के सेशन को बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और मैं आपको अगर 4 सेशन डिवाइड करता हूँ तो सोचिएगा 24 घंटे आपको दे देता हूँ प्रॉपर तरीके से। इसलिए ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। बस यही पैड है, बाकी सब फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि 4270 डिवाइड बाई 120 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 200। अब इस नंबर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। 4270 बटा 122 चल रहा है ना, और प्लस क्वेश्चन मार्क है और बराबर कितना है 200। इन दोनों नंबरों को सॉल्व कर लेते हैं। एक छोटा नंबर पकड़ लेते हैं क्योंकि बड़ा नंबर थोड़ा कामयाब नहीं होगा, या 122 की हमें टेबल आनी चाहिए, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो 122 की टेबल पढ़ने का ज़रूर आप प्रयास करेंगे, 3 बार ले लीजिएगा क्योंकि 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 122 तियाँ होता है 366। कितनी बार गया? 3 बार, 366। और यह लिख दो 366। 7 में से 6 गया तो बचा कितना? 1। और 12 में से 6 गया तो बचा कितना? 6। और ये कितना हो गया? 0। और इसको 5 बार गुणा करोगे तो 22 पंजे होता है 110 और 5 एकन 500, यानी कि 5 बार ये चला गया। कितनी बार चला गया? 5 बार। और ये जब 35 इधर जाएगा तो 200 में से 35 कम करके कितना बचेगा? 165, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ये था आज यानी मैथ्स का आपका सेशन। और लॉकडाउन 3.0 में चल रहे हैं, हो सकता है 3.4, 4.0, 5.0 भी हमें एजुकेशन के माध्यम में देखने को मिले, क्योंकि हमारा देश तो है लेकिन उसके साथ हमारी पॉलिटिक्स भी है। और लोग ये चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई महत्व नहीं रखती, दवा दारू महत्व रखती है। ये जो ठेके स्टार्ट करा दिए गए हैं, देश में शराब बिकनी स्टार्ट हो गई है, लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन हाँ, अगर इसी तरह दारू बिकती रही और लोग आराम से पीते रहे तो ये मैं ज़रूर कह पाऊँगा कि आने वाला वक्त सही वक्त नहीं होगा। इसलिए कमर को कस के बैठ जाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, वीडियोस को लगातार देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि जुलाई से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो हम जुलाई में पढ़ेंगे, बेटा फिर आप रखे रह जाओगे और आपका पड़ोसी जो पढ़ रहा है वो आपकी नौकरी लेकर चला जाएगा। इसलिए अभी से कमर को कस के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक भी नहीं पढ़ रहे थे तब भी। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।